हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्लेयर 7 और आज की वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर के सेटिंग्स के बारे में। तो देखो यार, सबसे पहले तो सेटिंग्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी और गेम में भी। और खासकर जब भी आप फ्री फायर के सेटिंग के बारे में बात करते हो ना, तो ये काफी ज्यादा मैटर करती है क्योंकि हर एक छोटी से छोटी जो सेटिंग होती है ना, वो आपके गेम प्ले के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप खेलते हो तो आपको कौन सा सेटिंग ऑन करके रखना है और आपको किस सेटिंग पे खेलना है। तो भाई लोग, इसलिए आपको सेटिंग्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे अगर आप सही सेटिंग पे खेलते हो ना, तो आपका गेम प्ले बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो भाई लोग बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो भाई लोग, सबसे पहले आपको सेटिंग्स में सेंसिटिविटी में जाना है। और यहाँ पे जब भी आप अपने सेंसिटिविटी को रिसेट करते हो ना, तो आपका इस टाइप का होता है। और यहाँ पे अगर आपका फोन लो एंड डिवाइस का है, जैसे 2GB 3GB या फिर 4GB रैम का, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे सेंसिटिविटी ऑप्शन को 100 पे रख देना है। क्योंकि जब आप सभी के सभी को 100 पे रखते हो ना, तो आपका गेम प्ले बहुत ही स्मूथ होता है और आपका फोन लैग नहीं होता है। तो इसलिए आपको 100 पे ही रखना है अगर आपका फोन लो एंड डिवाइस का है। और अगर आपका फोन थोड़ा हाई डिवाइस का है, जैसे कि 8GB रैम हो गया, 12GB रैम का, तो यहाँ पर आप अपने फोन के हिसाब से इस सेंसिटिविटी को रख सकते हो। देखो यार, मेरा फोन भले ही 8GB का है, लेकिन मैं फिर भी सभी के सभी को 100 के आसपास से यूज करता हूँ। मैं सिर्फ रेड डॉट को 93 या 94 के आसपास रखता हूँ ताकि मेरा फोन लैग ना करे। सेंसिटिविटी को सेट करने के बाद आपको कंट्रोल्स में चले जाना है और वहाँ पे आपको सबसे पहला मिलेगा एम प्रिसीजन। तो वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ पे मिलेगा डिफॉल्ट, प्रिसाइजन, स्कोप और फुल कंट्रोल। तो डिफॉल्ट में आपका एम रेड हो जाता है जैसे आपका एम एनिमी पे जाता है, तो उससे आपको मारने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। और प्रिसाइजन स्कोप में जब भी आपका एनिमी आपसे फार होता है ना, दूरी में होता है, तो वहाँ पे आपका एम रेड नहीं होता है। और फुल कंट्रोल में आपका एम कहीं पे भी रेड नहीं होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इजी है डिफ़ॉल्ट। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसी डिफ़ॉल्ट एम पे खेलो, जिससे कि आप एनिमी को बहुत ईजिली मार सको। और उसके नीचे आपको मिलता है लेफ्ट फायर बटन। तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, ऑलवेज और स्कोप ओनली। तो अगर आप स्कोप ओनली पे रखते हो, तो जब भी आप स्कोप ओपन करते हो ना, तो आपका लेफ्ट फायर बटन ऑन होता है। और इसमें आपको थोड़ा डिसएडवांटेज होता है जब आप स्कोप ओनली रखते हो ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैं मार रहा हूँ, अगर मैं मार्क्समैन राइफल यूज़ कर रहा हूँ ना, जैसे SKS वुडपेकर, तो यहाँ पे मेरे को बहुत दिक्कत होती है एनिमी को मारने में। इसमें अगर आप स्कोप इन स्कोप आउट यूज़ करते हो ना, तो आप एनिमी को बहुत जल्दी मार देते हो। और यहाँ पे देखो, मुझे बहुत सारा दिक्कत हो रहा है खेलने में अगर मैं लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज पे सेट नहीं करता हूँ तो। और वहीं पे अगर मैं लेफ्ट फायर बटन को ऑलवेज पे सेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं बहुत ईजिली अपने एम को कनेक्ट कर पाता हूँ एनिमी पे और उसे मैं काफ़ी इजीली ख़त्म कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है एनिमी को मारते वक्त, और मैं एनिमी को बहुत इजीली ख़त्म कर देता हूँ। और अगर आप स्कोप इन स्कोप आउट को अच्छी तरह से सीख लेते हो ना ट्रेनिंग ग्राउंड में, तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है और आप बहुत अच्छे से ये सब मार्क्समैन राइफल चला सकते हो। और भाई लोग, मार्क्समैन राइफल का यूज़ करने का ना एक और फायदा ये है कि आप किसी भी एनिमी को 3 गोली में इजीली खत्म कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसके बाद मिलता है क्विक वेपन स्विच का ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप उसे ऑफ कर देते हो ना, तो यहाँ पे आपको एडिशनल बटन नहीं मिलता है। और अगर आप यहाँ पे क्विक वेपन स्विच को यूज़ नहीं करते हो ना, तो आपको वन टैप मारने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और उसके साथ साथ अगर आप स्नाइपर प्लेयर हो ना, तो यहाँ पे आपको क्विक वेपन स्विच यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत इजीली अपने वेपन को स्विच कर सकते हो और यहाँ पे काफी इजीली वन टैप भी मार सकते हो किसी भी शॉटगन से। यहाँ मैंने अपने उस सेटिंग को ऑन कर दिया है और यहाँ पे मेरे को एक एडिशनल बटन मिल गया है। तो यहाँ पे उसके बाद अभी देखो, मैं यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया हूँ और मेरे पास यहाँ पे स्पास 12 है। और यहाँ पे देखो मैं कितना इजीली वन टैप मार रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप क्विक वेपन स्विच का बटन यूज करते हो ना, तो आपके लिए काफी ईजी हो जाता है और आपका वन टैप भी काफी इजीली लग जाता है। और आप इसे स्नैपर पे भी यूज कर सकते हो। और एक और चीज, अगर आप इस बटन को यूज करते हो ना, तो आपका मूवमेंट स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप शॉटगन यूज कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे आपका मूवमेंट स्पीड कम हो जाता है। और अगर आप वहाँ पे उस बटन पे टैप करते हो ना, तो जिससे कि आपका मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आप एनिमी को आराम से कंफ्यूज करके फिर से उसे वन टैप से मार सकते हो। यहाँ पे आपको अगला ऑप्शन मिलता है क्विक रिलोड का। तो आपको इस ऑप्शन को भी ऑन कर देना है। अगर आप ऑन करते हो ना, तो आपकी गन बहुत जल्दी रिलोड हो जाती है। यहाँ पे देखो, आपको अगला ऑप्शन मिलता है होल्ड फायर टू स्कोप। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इस सेटिंग को ऑफ करके बताता हूँ कि ये बेसिकली है क्या। अगर आप होल्ड फायर टू स्कोप को ऑफ कर देते हो ना, और जब आप स्नाइपर चलाते हो, तो एक तो जब फायर करते हो तो आपका स्कोप ओपन नहीं होता है। और एक और डिसएडवांटेज ये है कि जब भी आप फायर करते हो ना, तो आपका हर एक गोली के बाद आपका गन रिलोड पे आ जाता है, जिससे कि स्नाइपर चलाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आपको इस ऑप्शन को हमेशा ऑन रखना है। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने इस ऑप्शन को ऑन किया है ना, अभी मैंने इस ऑप्शन को ऑन कर दिया है और यहाँ पे देखो मैं कितना इजीली स्नाइपर चला रहा हूँ। इवन तो मैं एक स्नाइपर प्लेयर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्नाइपर को कितना इजीली मक्खन की तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो आपको भी इस सेटिंग को ऑन कर देना है। और यहाँ पे देखो, स्नाइपर चलाते वक्त ना आपका जो क्विक वेपन स्विच का बटन है ना, वो भी काफ़ी काम आता है।
और यहाँ पे मैं उसी बटन को यूज करता हूँ जब भी मैं स्नाइपर चलाता हूँ। इसके नीचे आपको जो सेटिंग मिलता है वो है ग्रेनेड स्लॉट का। तो यहाँ पे अगेन आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो सिंगल स्लॉट और एक आपको मिलता है डबल स्लॉट का। तो यहाँ पे देखो सिंगल स्लॉट में आपको ग्रेनेड और ग्लूवाल एक ही स्लॉट में मिलती है और मैं इसी को यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरी हैबिट यहीं पे है, मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसी पे हो चुकी है। और दूसरा जब सेटिंग है ना वो है डबल स्लॉट। तो इसमें होता क्या है कि आपका ग्रेनेड अलग से होता है और आपका ग्लूवाल अलग से होता है। तो यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग से हैबिट बना लेते हो इस सेटिंग पे खेलने के लिए तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और अगर आप स्टार्टिंग से सिंगल स्लॉट पे खेले हो ना तो आप यहाँ पे सिंगल स्लॉट पे ही खेलो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके नीचे जो आपका ऑप्शन मिलता है ना वो है व्हीकल कंट्रोल का। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो 2 हैंडेड है और एक है 1 हैंडेड। तो यहाँ पे मैं हमेशा से 2 हैंडेड ही यूज़ करता हूँ क्योंकि इसी पे मेरी प्रैक्टिस है और ये मेरी हैबिट बन चुकी है। और यहाँ पे 2 हैंडेड से व्हीकल को कंट्रोल करना बहुत ही ईजी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको 2 फिंगर से कंट्रोल करना होता है यार व्हीकल को। तो ऑब्वियसली यार ये काफ़ी ईजी हो जाता है। और वहीं अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ करके 1 हैंडेड को ऑन करते हो ना, यहाँ पे जितने भी बटन्स होते हैं ना व्हीकल कंट्रोल का सारे के सारे हट जाते हैं और यहाँ पे आपको व्हीकल को कंट्रोल करना है सिर्फ जॉयस्टिक से। तो यहाँ पे देखो थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हो ना तो फिर आपको यहाँ पे नॉर्मल सा लगेगा। अभी देखो मेरी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे 2 हैंडेड से ही हमेशा खेलता हूँ और यहाँ पे 1 हैंडेड से थोड़ा ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे व्हीकल को कंट्रोल करने में थोड़ी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। इसके नीचे जो आपको सेटिंग मिलता है ना वो है ऑटो पैराशूट का। तो इसमें सबसे पहले जब आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हो ना तो जब भी आप यहाँ पे इजेक्ट करते हो तो आपका जो एक्सेलरेट का बटन होता है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन नहीं होता है, इसके लिए आपको ऑन करना पड़ता है। यहाँ पे आपको थोड़ा डिसएडवांटेज मिल जाता है क्योंकि अगर आप इसे भूल जाते हो ना एक्सेलरेट करना तो आपको लैंडिंग करने में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आप वहाँ पे जल्दी लैंडिंग नहीं कर सकते हो। और वहीं अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हो ना तो आपका पहले से ही जो पैराशूट होता है ना वो एक्सेलरेट हो जाता है, जिससे कि आप काफ़ी इजीली एनिमी से पहले भी यहाँ पे लैंड कर सकते हो। यहाँ पे उसके बाद जो आपका कंट्रोल मिलता है ना वो है रन मोड का। तो यहाँ पे अगेन आपको 2 सेटिंग्स मिलते हैं, एक तो क्लासिक का मिलता है एक ड्रैग का मिलता है। तो क्लासिक में आपका नॉर्मल होता है, आपका एक बटन मिलता है रनिंग के लिए एडिशनल वाला, तो जिसे आप टैप करते हो तो आप रनिंग करने लगते हो। और वहीं अगर आप इस ऑप्शन को चेंज करके यहाँ पे ड्रैग पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे आपका अगेन रनिंग का ऑप्शन हट जाता है और यहाँ पे आपको रन करना होता है जॉयस्टिक से। तो जब आप जॉयस्टिक को पूरा ऊपर की तरफ खींचते हो ना तो आपका रनिंग का बटन इनेबल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आपका प्रैक्टिस नहीं होता है। और यहाँ पे एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि जब आप क्रॉच करके किसी के ऊपर फायर करते हो ना, यानी कि जब आप किसी के ऊपर बैठ करके फायर करते हो तो यहाँ पे अगर आप अपने जॉयस्टिक को आगे बढ़ाते हो ना तो यहाँ पे आप रन करने लगते हो, जिससे कि आप एनिमी के ऊपर फायर न कर पाओगे इजीली। तो इसलिए आपको यहाँ पे रनिंग का बटन ही यूज करना है। अब देखो उसके बाद जो आपका कंट्रोल मिलता है ना वो है इन गेम टिप्स का। तो यहाँ पे अगेन आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो डिफॉल्ट का मिलता है और एक और सिंप्लीफाइड का मिलता है। तो यहाँ पे अभी मैंने अपने ऑप्शन को डिफॉल्ट पे रखा है और जब आप यहाँ पे डिफॉल्ट कर रखते हैं ना तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ लिखा है सेफ जोन में अपीयर इन कुछ सेकंड्स बता रहा है, कुछ मिनट कुछ सेकंड। वहीं अगर आप उस ऑप्शन को सिंप्लीफाइड पे रखते हो ना तो यहाँ पे देखो आपका जो ऑप्शन है वो ऊपर आ जाता है और वहाँ पे सिर्फ आपको एक साइन मिलता है और वहाँ पे आपको दिखाता है कि यहाँ पे आपका सेफ जोन जो है ना वो इस टाइम पे अपीयर होने वाला है। और अभी देखो उसके बाद जो ऑप्शन मिलता है ना वो है किल नोटिफिकेशन का। तो यहाँ पे अगेन आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो क्लासिक का एक सिंप्लीफाइड का। तो यहाँ पे आपको हमेशा से क्लासिक में रखना है क्योंकि क्लासिक वाला जो किल नोटिफिकेशन आता है ना वो काफी अच्छा लगता है देखने में, अभी आप देख सकते हो। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है डैमेज इंडिकेटर का। तो यहाँ पे अगेन आपको क्लासिक ही रखना है क्योंकि क्लासिक वाला जो डैमेज इंडिकेटर है ना वो देखने में काफी अच्छा लगता है। और उसके नीचे आपको मिलता है ऑटो स्विच गन, तो इसको भी आपको ऑन ही रखना है क्योंकि जब आपका एमो खत्म हो जाता है ना गन्स की, तो यहाँ पे अगर आपका एमो खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका गन स्विच हो जाता है और आपके पास एक दूसरा गन आ जाता है। और उसके बाद जो ऑप्शन आता है ना वो है विजुअल इफेक्ट्स का। तो ये देखो काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने इसे क्लासिक रखा है ना तो मेरे को जब भी जोन से डैमेज मिलता है ना यहाँ पे देखो स्क्रीन पे मेरे को लाल धब्बा मिल जाता है, यानी कि रेड ब्लड मिलता है। और यहाँ पे अगर मैं इसे डार्क रखता हूँ तो मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे काला काला आता है। तो ये जो मेरे को डैमेज मिल रहा है ना ये मेरे स्क्रीन को काफी ब्लॉक कर देता है बहुत ज्यादा। और अगर सामने एनिमी है ना तो आप उसे इजीली नहीं मार सकते हो, यहाँ पे ये आपके स्क्रीन को ब्लॉक कर देगा और आपको एक अच्छा सा व्यू नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मैं जोन के बाहर भी होता है ना तो मेरे को कोई भी डैमेज पड़ता है तो यहाँ पे मेरा स्क्रीन पे कुछ नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं उस टाइम सेटिंग रखता हूँ नो ब्लड का। तो यहाँ पे अगर आप नो ब्लड को रखते हो ना तो आपका स्क्रीन पूरा क्लियर रखता है। और यहाँ पे अगर सामने एनिमी होता है ना तो आप उसे काफी इजीली फाइट ले सकते हो और आप उसे खत्म कर सकते हो। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है ना वो है फ्री लुक का। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आप फ्री लुक को ऑफ कर देते हो ना तो अगर आपके पीछे कोई एनिमी है तो आपको उसे देखने के लिए पूरा टर्न करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस फ्री लुक ऑप्शन को ऑन कर देते हो ना तो वहाँ पे आप उस बटन को यूज करके आराम से पीछे भी देख सकते हो
और आप अपने चारों ओर भी देख सकते हो कि कहाँ पे बंदा है, और उस टाइम पे आप सीधे भागते भी रहोगे और एनिमी को भी स्पॉट कर पाओगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन दिया है फ्री फायर ने, और आपको इसे यूज़ करना होगा। और उसके नीचे आपको हिट मार्कर का ऑप्शन मिलता है, तो इसमें भी आपको क्लासिक ही रखना है। और उसके नीचे आपको टीममेट इन्फो मिलता है, तो यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी ट्रांसल्यूसेंट यूज़ करता हूँ। देखो कंट्रोल्स में पूरा सेटिंग करने के बाद आपको जाना है ऑटो पिकअप में, और ऑटो पिकअप में ना आपको सारे ऑप्शंस को ऑन कर देना है, सिर्फ एक ऑप्शन को छोड़कर, वो है स्पेशल इक्विपमेंट्स का। और जब भी आप उन सारे ऑप्शंस को ऑन कर देते हो ना, तो जब भी आप किसी आइटम को पिकअप करते हो ना, तो आपका जो स्पीड है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। आप फटाक से लूट कर पाओगे एनिमी से पहले, और आप उसे आराम से फाइट लेके उसे मार भी पाओगे। और यहाँ पे ऑटो पिकअप के बाद आपको जाना है डिस्प्ले के सेटिंग। और देखो यार, अगर आपका फोन लो एंड डिवाइस का है ना, तो आपको हमेशा से स्मूथ पे या फिर स्टैंडर्ड पे खेलना है। अगर आप अल्ट्रा पे खेलते हो ना, तो आपका फोन लैग करेगा। अभी देखो मेरा फोन थोड़ा हाई रैम का है, तो यहाँ पे मैं अल्ट्रा पे खेलता हूँ, और मेरे को वीडियो भी बनानी होती है ना, तो हाई क्वालिटी के लिए मैं अल्ट्रा पे खेलता हूँ। तो भाई लोग बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, और वहाँ पे मेरे को फॉलो भी कर लेना। तो भाई लोग तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।